ये दोनों जो ऑपरेशन है लेसिक या पीआरके, ये दोनों इस स्ट्रक्चर पर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काली पुतली। ठीक है, काली रंग की होती नहीं है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन कॉर्निया कहते हैं इसको, या हिंदी में काली पुतली। जब हम पीआरके करते हैं तो हम लेजर डायरेक्ट कॉर्निया पे डालते हैं, कॉर्निया में कुछ भी कट नहीं करते, कोई फ्लैप नहीं बनाते। और जब हम लेसिक करते हैं तो हम लेजर डायरेक्ट कॉर्निया पे नहीं डाल रहे, एक पतला सा लेयर उठाते हैं 100 माइक्रोन का, लेजर डालते हैं और उस लेयर को वापस रख देते हैं, जो 24 घंटे में बिल्कुल सील हो जाती है और आंख अपनी फिट हो जाती है। पीआरके का एक और डिसएडवांटेज है कि इसमें विजन रिकवरी स्लो है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं नज़र को साफ होने में। इंसान को या पेशेंट को 3-4 दिन तक काफ़ी ज़्यादा आंख में दर्द और पानी बनता है। और पीआरके में कॉर्नियल हेज का प्रॉब्लम होता है कि कॉर्निया में सफ़ेदी आ सकती है। अब जब आपने सर्जरी की बात की तो आज कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको कई सारे ऑप्शंस देंगे, जैसे लेसिक, कॉन्टूरा, पीआरके, और जैसे कि आपने बात की आईसीएल लेंस चेंज या लेंस रिमूवल वाली। तो इसका थोड़ा मतलब प्लस माइनस सबके बता दीजिए, और क्या क्या इंडिकेशन है वो भी, मतलब लेमैन के लिए क्या क्या जरूरी है वो बता दीजिए। देखिए, चश्मा हटाने की अगर हम बात करें आज की डेट में 2023 में, तो बेसिकली 2 तरीके हैं जिनसे चश्मा हट सकता है। पहला तरीका होता है लेज़र वाला तरीका। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, पीआरके, लेसिक, स्माइल, कॉन्ट्यूरा, एपीकॉन्ट्यूरा, ये सब लेज़र वाले ऑपरेशन है जिसमें लेज़र का इस्तेमाल होता है चश्मा हटाने के लिए। तो लेज़र में सबसे एडवांस लेज़र है कॉन्ट्यूरा विजन, राइट। ऐसा नहीं है कि लेसिक, स्माइल, पीआरके, एपीकॉन्ट्यूरा ये खराब ऑपरेशन है, लेकिन अब ये पुराने हो गए हैं, टाइम के साथ चीज़ें बेटर हो गई हैं। तो आप मेरे से पूछे 2023 में सबसे बढ़िया ऑपरेशन कौन सा है लेज़र वाला, उसका नाम है कॉन्ट्यूरा विजन। लेकिन अगर कोई इंसान लेज़र वाला ऑपरेशन कराने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें कई सारी कंडीशंस होती है। मान लीजिए नंबर आपका हाई है, -8 के अगर ऊपर है आपके चश्मे का नंबर, या आपकी आंखों की जो पुतली की मोटाई है जहाँ पे लेज़र करा जाता है वो कम है, आंखों में ड्राइनेस है, केरेटोकोनस है, तो इन सारे कंडीशंस में लेज़र से हम चश्मा नहीं हटा सकते। तो ऐसी कंडीशन में लेंस वाले ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है। तो लेंस वाले ऑपरेशन में भी 2 तरह के ऑपरेशन है। एक आईसीएल है जहाँ पे आंख के अंदर एक लेंस फिट कर दिया जिसमें पावर है, और एक आरएलई होता है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, जिसमें आंख के अंदर का लेंस एक्सचेंज करा जाता है। तो इतना जनरल पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपका डॉक्टर आपके टेस्ट करके बताएगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी हमारा 50-50 रहता है। 50% लोग लेज़र के लिए सूटेबल होते हैं, 50% लोग लेंस वाले के लिए सूटेबल होते हैं। वो हम चेक करके बता सकते हैं। एंड ऑफ द डे लेज़र और लेंस वाले ऑपरेशन को हम लोग बिल्कुल बराबर मानते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब 2 महीने पहले मैंने भी इस सर्जरी के लिए ऑप्ट इन किया था, पर मैंने कराई नहीं थी क्योंकि मेरा अभी प्रोग्रेस कर रहा था। तो उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, लेसिक भी था और दूसरा पीआरके भी था, और उन्होंने मेरी कॉर्नियल थिकनेस मापी थी। तो उसमें आई वॉज एलिजिबल फॉर बोथ प्रोसीजर्स। तो ऐसे सिनेरियो में आप कौन सी रेकमेंड करते हो? मैं स्पेसिफिकली ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जब तक पढ़ा था तो मुझे लगता है पीआरके इज बेटर, क्योंकि वो एक्सटर्नल हो जाता है और उसमें एक्सटर्नली वो खाली मतलब क्या कहते हैं कि पॉलिश करता है पूरे लेंस को। तो और जो एथलीट्स होते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स या मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं, उन्हें भी पीआरके वो लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो मैं बाय द वे खेलता हूँ टेनिस, तो उन्हीं के लिए मतलब ये सारे इंडिकेशंस मुझे पीआरके की तरफ ले जाते थे। तो ऐसे खाली लेसिक और पीआरके का थोड़ा डिफरेंस आप समझा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई हमारा व्यूअर वहां जाए तो वो इन्फॉर्म रह जाए। देखो डॉक्टर स्मिथ, क्या होता है कि पीआरके जो टेक्नोलॉजी है ना, ये 30 साल पुरानी है। तो ऐसा तो है नहीं 30 साल में चीज़ बेटर नहीं हुई। तो पीआरके का जो एडवांस्ड वर्जन है उसको हम लोग कहते हैं एपीकॉन्ट्यूरा, और लेसिक का जो एडवांस्ड वर्जन है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्यूरा। अब एपीकॉन्ट्यूरा और कॉन्ट्यूरा की इंडिकेशंस अलग है। इनकी मेन इंडिकेशन तो ये रहती है कि पीआरके और एपीकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर यूजुअली उन लोगों में करा जाता है जिनकी पुतली की मोटाई कम होती है, या उन लोगों में जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं जहाँ पे आंख में चोट लग सकती है, टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इन सब सिचुएशंस में, या कुछ गवर्नमेंट जॉब के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आर्मी, नेवी वगैरह, जहाँ पे ये सब लेजर्स अलाउड नहीं होते, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज वो स्कार उसमें दिख स्कार जाते नहीं हैं। आता।
लेकिन आजकल पीआरके तो एक तरह से ऑब्सोलीट हो गया है। आजकल हम सब लोग एपिकॉन्ट्यूरा पे या स्ट्रीमलाइट पे शिफ्ट कर गए हैं, एपिकॉन्ट्यूरा जो उसका नाम है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स और बेटर आते हैं। लेकिन जो क्वालिटी कॉन्ट्यूरा में आती है, जैसे लेसिक का एडवांस फॉर्म जो कॉन्ट्यूरा है, कॉन्ट्यूरा विजन, जो क्वालिटी उसमें आती है वो पीआरके या एपिकॉन्ट्यूरा में नहीं आ सकती। तो कॉन्ट्यूरा विजन में आपको एक सुपर विजन क्वालिटी मिलती है, वो इसमें नहीं आ सकती। तो पीआरके के इंडिकेशंस अलग, कॉन्ट्यूरा के या लेसिक के इंडिकेशंस अलग। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान जिसका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं है, जैसे मतलब एज प्रोफेशनली नहीं खेलना, कभी कभी लेजर के लिए खेलना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, उनके लिए कॉन्ट्यूरा विजन मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। एंड पीआरके यूजली उनके लिए रहता है कि मेडिकल एस्पिरेंट्स हो गए, कॉर्निया थिन हो गया, या आप प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट को लेना चाहते हैं, बॉक्सिंग कबड्डी पूरी लाइफ खेलनी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए हम पीआरके या एपिकॉन्ट्यूरा कर सकते हैं। बट क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो कॉन्ट्यूरा में जो क्वालिटी आती है, कॉन्ट्यूरा विजन में, वो अनकंपेरेबल है और किसी में आ नहीं सकती। आपने अभी एक आई मॉडल दिखाया, तो उसमें से ये दो डिफरेंसेस क्या आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिवली कि लेसिक में क्या होता है और पीआरके? लेसिक पीआरके का डिफरेंस समझा देता हूँ। हाँ, ऊपर से मतलब तो देखो, ये दोनों जो ऑपरेशन है, लेसिक या पीआरके, ये दोनों इस स्ट्रक्चर पर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काली पुतली। ठीक है, काली रंग की होती नहीं है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन कॉर्निया कहते हैं इसको, या हिंदी में काली पुतली। जब हम पीआरके करते हैं तो हम लेज़र डायरेक्ट कॉर्निया पे डालते हैं, कॉर्निया में कुछ भी कट नहीं करते, कोई फ्लैप नहीं बनाते। और जब हम लेसिक करते हैं तो हम लेज़र डायरेक्ट कॉर्निया पे नहीं डाल रहे, एक पतला सा लेयर उठाते हैं 100 माइक्रोन का, लेज़र डालते हैं और उस लेयर को वापस रख देते हैं, जो 24 घंटे में बिल्कुल सील हो जाती है और आंख अपनी फिट हो जाती है। पीआरके का एक और डिसएडवांटेज है कि इसमें विजन रिकवरी स्लो है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं नज़र को साफ होने में। इंसान को या पेशेंट को 3-4 दिन तक काफ़ी ज़्यादा आंख में दर्द और पानी बनता है। और पीआरके में कॉर्नियल हेज का प्रॉब्लम होता है कि कॉर्निया में सफ़ेदी आ सकती है। तो पीआरके भी प्रोसीजर भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 4 या ज़्यादा 5 नंबर तक करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। पर देखिए, ऐसे ना वीडियो कॉल में बात करके बड़ा मुश्किल है समझना कि व्हाट इज गुड फॉर यू। बट यस, इफ यू से कि भाई डॉक्टर ने बोला पीआरके भी एलिजिबल हो, लेसिक भी एलिजिबल हो, सो देन माय रिकमेंडेशन वुड बी मोर टुवर्ड्स लेसिक। एंड उसके 2-3 रीजंस हैं, लेसिक नहीं, कॉन्ट्यूरा के टुवर्ड्स में रिकमेंडेशन रहती है कि लेसिक तो पुराना हो गया। उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो विजन क्वालिटी सुपर विजन आएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी है, आज करा कल से दिखना शुरू, परसों से काम पे चले जाओ, रिकवरी बहुत फास्ट है, कोई आपको इसमें हेज वेज नहीं बनता। सो ओवरऑल पेशेंट कंफर्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब किसी भी सर्जरी में आमतौर पे जो पोटेंशियल पेशेंट होता है वो डरता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, क्या मेरी नज़र चली जाएगी, आईसाइट चली जाएगी। तो ये कितना सेफ है वो हमें समझा दीजिए, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, वो भी हल्के से समझा दीजिए ताकि पेशेंट इन्फॉर्म रहे। देखो डॉक्टर स्मिथ, क्या होता है कि एंड ऑफ द डे ये सब है तो ऑपरेशन ही या प्रोसीजर्स ही, और हर ऑपरेशन या प्रोसीजर के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा। तो लेज़र वाले जो ऑपरेशन करते हैं हम, जैसे चश्मा हटाते हैं, जैसे पीआरके, लेसिक, कॉन्ट्यूरा की बात कर रहे हैं, इन सब का जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है ड्राइनेस, कि आँखों में सूखापन आता है। यूजुअली 2 से 3 महीने लगते हैं सूखेपन को ठीक होने में। तो उतने ड्यूरेशन के लिए आपको दिन में 4 बार लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को डालना पड़ता है। बाकी हम लोग देखते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद पेशेंट को थोड़ा सा आंखों में चुभन लग सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, आंखें थोड़ी सी लाल लग सकती हैं, लाइट्स में थोड़ी चौंध लग सकती है, लाइट थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लग सकती है, टॉलरेट नहीं हो रही। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। ड्राइनेस वाला जो साइड इफ़ेक्ट है वो लंबे समय के लिए चलता है। अच्छा, जैसे आपने ऑपरेशन कराया, आज ऑपरेशन कराया, कल से आपको दिखना शुरू, उसके बाद हम कहते हैं 4-5 दिन थोड़ा सा ध्यान और रख लो। उसमें बेसिक ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा हम लोग घर के अंदर रहें कि आंखों में धूल मिट्टी ना जाए। ऐसा नहीं है कि घर में लॉक हो जाना है, घर के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब भी निकलेंगे प्रोटेक्टिव वाले गॉगल्स पहन के निकलना है।
फिर हम लोग कहते हैं कि एक हफ्ता थोड़ा सा गले के नीचे नहाना चाहिए कि आंखों में पानी ना जाए, एक हफ्ता थोड़ा सा मोबाइल कंप्यूटर कम कर देना चाहिए, एक हफ्ते बाद अपने रोज़मर्रा के आप काम शुरू कर सकते हैं। रोज़मर्रा के काम का मतलब होता है घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, घर के काम, ऑफिस के काम, कंप्यूटर 15-20 घंटे, ये सब शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हैवी काम जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एडवेंचर करना है, स्काई डाइव करना है, पानी के अंदर जाना है, अंडर वाटर डाइव करना है, मछलियाँ देखनी है, ये सब चीज़ें 1 महीने बाद रिकमेंडेड है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल देता हूँ। लोग ना ये पूछते हैं मेरे से कि डॉक्टर साहब चलिए आप सब बोल दिया आपने कि भाई बहुत सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है? मान लो हमारी किस्मत बहुत ही ख़राब है, तो क्या हो सकता है बुरा से बुरा? क्या कोई अंधा हो सकता है, या क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पूरी लाइफ हम परेशान हुए, रिग्रेट हो कि यार हमने तो गलती कर दी है करा के? तो देखिए, इन सब ऑपरेशंस में बुरा से बुरा ये हो सकता है कि आपके चश्मे का नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ। सब कुछ करा हमने, आधा नंबर रह गया। हो सकता है इंसान की आंख है, बॉडी है, कभी कभी सरप्राइज दे देती है। हाँ, बहुत रेयर है, कई हज़ारों में एक पेशेंट मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो भी जाता है फिर भी हम टेंशन नहीं लेते। हम पेशेंट को बोलते हैं 3-4 हफ्ते रुक जाओ, थोड़ा सा आंख को सेटल होने दो, और फिर एक टचअप प्रोसीजर या जिसको पॉलिशिंग प्रोसीजर कहते हैं, उससे थोड़ा सा आधे 1 सेकंड का लेज़र डाल के अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया उसको सेट कर देते हैं। तो नज़र तो आपकी बढ़िया परफेक्ट होनी ही होनी है, बेशक अगले दिन हो जाएगी या 1 महीने बाद पॉलिशिंग के बाद हो जाएगी, अगर रेयर सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है। बाकी देखिए, अल्टीमेटली ना ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करना है कि आपका ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितने सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ कि आपको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स में कहीं गड़बड़ी है और ऑपरेशन कर दिया फिर तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स बन सकते हैं। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स को तरीके से देखा है, हर चीज़ चेक हुई है, 15-16 तरह के टेस्ट होते हैं ऑपरेशन से पहले, हर चीज़ चेक करी, रिपोर्ट्स बढ़िया आ रही है, तो फिर तो आप करा लो, करा के बेफिक्र हो जाओ, पूरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।